तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दीप्ति सिंह एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं संतोष वर्मा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की जनगणना 2025। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। 2025 में जनगणना के आंकड़े अब जाकर के जारी किए जा सकते हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि 2011 की जनगणना ये भारत की अंतिम जनगणना थी। उसके बाद में प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर जब जनगणना के आंकड़े जारी किए जाने थे तो 2011 के बाद में 2021 में जनगणना के आंकड़े जारी होने थे, बट नहीं हो पाए। कई ऐसे कारण हैं, कोरोना काल चला, विधानसभा लोकसभा इलेक्शंस आ चुके, तो इन तमाम पर्पस में जनगणना के आंकड़े लेट हो गए। एटलीस्ट जनगणना हुई नहीं। कब? 2011 के बाद में। तो अब सर जब 2021 में नहीं हुई तो प्रति 10 वर्षों के अंतराल में जो जनगणना के आंकड़े जारी करने की एक परंपरा थी उसका क्या होगा? अब वो हो चुकी है ब्रेक। अब क्या हो चुकी है? वो ब्रेक हो चुकी है। तो अब ऐसा कहा जा रहा है जनगणना आयुक्त के द्वारा कि 2025 जनवरी 2025 से जनगणना जारी की जाएगी, जनगणना की शुरुआत की जाएगी और लगभग ये 18 से 24 महीने के अंतराल में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसके आंकड़े जारी कर दिए जाएंगे। तो सर अब 25 में अगर जनगणना होगी, इसके आंकड़े जारी किए जाएंगे, तो उसके बाद में प्रोसेस क्या होगी? उसके बाद में प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर ही जनगणना होगी। यानी 25 के बाद 35, 35 के बाद 45, सब कुछ आपको बताने वाला हूं इस टॉपिक के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भाई साहब ये एक वर्ल्ड मैप है। सर इस वर्ल्ड मैप की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस वर्ल्ड मैप को आप लोगों के सामने लेकर के मैं इसलिए आया क्योंकि इसी विश्व में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत हुई थी किस देश में? तो रेड कलर में आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस देश को हम लोग कहते हैं स्वीडन। सर कब हुई थी? 1749 में सबसे पहले स्वीडन में जनगणना की शुरुआत हुई थी। भारत में कब हुई? तो भारत में जब आप देखोगे तो 1872 में, भारत में 1872 में जनगणना की शुरुआत हो गई थी। यानी कि इसी के माध्यम से आप देखने का प्रयास करोगे तो हमारे देश भारत में 1872 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। लेकिन फिर यह कहा गया कि 1881 से प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर हम जनगणना की शुरुआत करेंगे। यानी 81 के बाद में 91, 91 का 2001, इस प्रकार के क्रम में हम लोग आए थे और फाइनली ये क्लियर हुआ कि 2011 तक जब हम लोगों ने जनगणना की तो 2011 की जनगणना हमारे देश की 15वीं जनगणना थी और 16वीं जनगणना जो कि 2021 में होनी थी वो नहीं हो पाई। कई कारण थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। लेकिन फिर बात बीच में ये भी आई थी कि सितंबर 2024 में जनगणना का कार्य हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। अब जाकर जनवरी 2025 की बात हुई है। हालांकि चलो 11 की अगर बात करेंगे तो 11 के कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि 2011 की जनगणना के आंकड़े 31 मार्च 2011 को यहां पर जारी कर दिए गए थे। ठीक है, और इनमें यह पाया गया कि देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी और इनमें से 62 करोड़ 32 लाख पुरुष और इसमें 58 करोड़ 64 लाख महिलाएं थी। उनका परसेंटेज भी आप लोगों के सामने इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहां पर साक्षरता, पुरुष महिलाओं का परसेंटेज, साक्षरता पुरुषों में, महिलाओं में, जनसंख्या घनत्व, लिंगानुपात, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे सामने उस समय आई थी। और 2011 में आए आंकड़ों के अनुसार ही जितनी भी सरकारी योजनाएं थी, उन सरकारी योजनाओं में चाहे वो पद की बात हो, चाहे वो अनाज की बात हो या अन्य सुविधाओं की बात हो, ठीक है, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं अभी तक जो आ रही है वो 2011 की जनगणना के अनुसार ही आ रही है। भाई उनके पास तो रिकॉर्ड है ना कि 2011 में जब जनसंख्या के आंकड़ों को इन्होंने काउंट किया था तो 121 करोड़ की आबादी थी। तो जितने भी सरकारी पद होंगे तो वो तो 121 करोड़ के अकॉर्डिंग ही यानी कि पद निकालेंगे। लेकिन जनसंख्या वर्तमान में हमारी 144 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो जरूरी है क्योंकि इतनी आबादी में अगर आप 2011 के आंकड़ों के अनुसार सारा क्रियान्वयन करोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो यही बात होती है यहां पर। फिर आगे देखिएगा कि जब यही बात क्लियर हो गई थी कि भाई ऑलरेडी हमारी जनगणना काफी लेट हो चुकी है, तो सितंबर में इन्होंने ये कहा था कि सितंबर 2024 में जनगणना का कार्य प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन नहीं हो पाया। फिर इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब क्या करना, जनवरी 2025 से होगी जनगणना और इसी के कालक्रम में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको यहां पर पढ़ने पड़ेंगे कि देशव्यापी जनगणना अब 2025 में शुरू होगी। क्योंकि ये बात किसने कही है? ये बात जनगणना रजिस्ट्रार ने खुद बोली है। इन्होंने ये कहा, इन्होंने एक आदेश जारी किया और उसमें यह कहा कि राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजन और तहसीलों और गांवों की सीमाएं 31 दिसंबर तक
बदलने की छूट दी है। मतलब 31 दिसंबर तक आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, जिस भी राज्य में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अदला बदली, मतलब यहां से कहीं पर भी जा सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। उसके बाद में इन सीमाओं को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि जनगणना का कार्य स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले ये सीमा 30 जून तक थी, लेकिन अब आपके लिए 31 दिसंबर तक ये छूट दे दी गई है। ठीक है, और यहां पर ये पहली शर्त है सीमाओं के लिए, ये पहली शर्त है। और 1 जनवरी 2025 के बाद में कभी भी जनगणना का कार्य प्रारंभ हो सकता है या जनगणना की काउंटिंग स्टार्ट हो सकती है। यह बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यह बात भी आई है कि सर 25 में अगर जनगणना हो रही है तो इसके बाद में आगे कब होगी। तो इन्होंने पूरा का पूरा एक खाका रेडी करके दे दिया है कि 25 के बाद में अब अगली जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर ही होगी। मतलब कब होगी, 2035 में होगी। ठीक है, यानी कि वर्ष 2025 की जनगणना से नया सेशंस चक्र शुरू होगा और 25 के बाद 35 और उसके बाद में 45 वर्ष में जनगणना होगी। अब यह बात मैंने पहले बताई थी कि जब हम लोगों को पता है कि 1881 से नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हो गई थी और 81 के बाद में नियमित प्रति 10 वर्षों के अंतराल पर जनगणना होती थी, लेकिन ये जो कालक्रम था वो क्या हो चुका है, खंडित हो चुका है। तो ये बात भी आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और यहां पर 81 के बाद 21 में होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, 3 वर्ष की यहां पर देरी हो गई है और पूरी कवायद 2 से ढाई वर्ष में पूरी होती है। यानी कि जनगणना का कार्य जब आप स्टार्ट करते हो तो इसकी पूरी प्रोसेस में लगभग 2 से ढाई वर्ष का समय यहां पर लग जाता है। और इसमें डेटा को कलेक्ट करना तो ये वर्ष 2031 तक सीमित रखना एक तार्किक नहीं होगा। इस बार की जनगणना डिजिटल होगी और सेल्फ इम्यूनेशन ऐप का सहारा भी यहां पर रखा जाएगा। अब ये क्या होता है वो भी आपको आगे बताने वाला हूं कि ये हमारे देश की पहली जनगणना होगी जो कि डिजिटल कंडीशन में आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और 3 वर्ष में जनगणना की जो कवायद है वो 3 वर्ष में फैली होती है, उसे 18-24 महीनों में पूरा प्रयास किया जाएगा कि कंप्लीट हो सके, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था। अब समझना यहां पर मेन मुद्दा कि जनगणना आवश्यक क्यों होती है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, आपने कई बार देखा होगा कि वर्तमान सरकार है, उस वर्तमान सरकार के विपक्ष में जो गवर्नमेंट ही होती है वो सरकार कई बार कहती है कि जाति के संपर्क, यानी कि जाति स्पेशल आप लोग जनगणना कीजिए। ठीक है, जाति के हिसाब से आप जनगणना कीजिए। या जनगणना में इतनी देरी क्यों हो रही है तो आपने कई बार सुना होगा, तो उसका मुख्य रीजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा कि जनगणना देश में साक्षरता दर, आवास, घरेलू सुविधा, प्रवासन, शहरीकरण, भाषा, धर्म, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और विकलांगता से लेकर अन्य सामाजिक, संस्कृति और जनसांख्यिकी डेटा का संग्रह तो करता है। जनगणना प्राथमिक डेल का स्रोत वर्तमान में सरकारी योजना वर्ष 2011 में जारी जनसंख्या जनगणना पर आधारित है। इससे कई सरकारी योजनाएं और नीतियां कम प्रभावी हो गई है। समझ रहे हो, मतलब जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है उनमें जो भी रिक्त पद आप लोगों के लिए रखे जाते हैं वो 2011 के आंकड़ों के अनुसार रखे जाते हैं। ऐसे में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जो बेरोजगार युवा है वो डेफिनेटली भोपाल, अगर मध्य प्रदेश की हम लोग बात करेंगे तो भोपाल में या फिर अन्य राज्यों में, अपने अपने राज्यों में कई आंदोलन इस प्रकार के चलते रहते हैं, क्योंकि 2011 के अनुसार अगर आप इस प्रकार की सरकारी नीतियों में काम करोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जनगणना का होना आवश्यक है। और नई जनगणना की विशेषता यहां पर क्या होने वाली है, तो देश की पहली डिजिटल जनगणना आपको देखने को मिलेगी। मतलब इस जनगणना में जितने भी जनगणना करता आएंगे, जितने भी अधिकारी आपके घर पर आएंगे वो अपने साथ में एक टैबलेट लेके आएंगे या तो वो स्मार्टफोन लेके आएंगे और टोटली जो भी आपका डाटा होगा वो ऑनलाइन ही पोर्टल पर डालने वाले हैं। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य खासियत होगी। यहां पर जैसे कि आपको मैंने बताया, इस जनगणना के सभी डेटा केंद्रीय रूप से जनगणना प्रबंधन और निगरानी पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जनगणना डेटा को कई भाषाओं में उपलब्ध करवाया जाएगा और यहां पर ट्रांसजेंडर के लिए एक अलग से विकल्प दिया जा रहा है। यह बात भी आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेगी। जनगणना कराने वाले अधिकारी टैबलेट या स्मार्टफोन के साथ हर घर पर जाएंगे, सीधे डेटा पोर्टल में जानकारी दर्ज करेंगे और स्व गणना का प्रावधान भी यहां पर दिया गया है। इसका मतलब यह होता है कि व्यक्ति विशेष या व्यक्ति स्वयं जनगणना फॉर्म को भर करके जमा कर सकता है। तो ये है हमारी जनगणना जो कब होने वाली है, जनवरी 2025 से। तो अभी भी आपके पास समय है। यदि आपको अपनी सीमा से किसी अन्य सीमा में जाना है या अन्य क्षेत्र में जाना है तो आपके पास में 31 दिसंबर तक का समय है, क्योंकि 1 जनवरी के बाद में कभी भी जनगणना स्टार्ट हो सकती है। तो इसी प्रकार के नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को जानने के लिए दीप्ति एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।